हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा फूड सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि खैबर पख्तूनख्वा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी के लिए। इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि GIS रिमोट सेंसिंग के थ्रू और सैटेलाइट डेटा, फील्ड डेटा के थ्रू एग्रीकल्चरल मैपिंग करना, हर तरह की मैपिंग, यानी कि क्रॉप एरिया एस्टिमेशन, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, क्रॉप स्ट्रेस मॉनिटरिंग, फ्लड के टाइम पे, ड्राउट के टाइम पे, जिस तरह की भी इनसाइट्स हम एग्रीकल्चर के बारे में प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। फिर उसके अंदर हमारे पास एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट आ जाते हैं, जैसे कि रियल टाइम काइनेमैटिक DGPS है, और उसके साथ हम मल्टी स्पेक्ट्रल रियल टाइम काइनेमैटिक ड्रोन्स यूज़ करते हैं। इन ड्रोन्स की खासियत ये है कि ये इसके अंदर मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स माउंट होते हैं, तो जब हमारे पास सैटेलाइट डेटा अवेलेबल नहीं होता या जहाँ से हमें डिटेल्ड इमेजेस चाहिए होती हैं, तो वहाँ पे हम फील्ड में ड्रोन को लेके जाते हैं और उसके थ्रू हम डेटा कैप्चर करते हैं। एंटी स्मोक प्रोजेक्ट है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में इसकी बात करूं, हम एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं जो स्मोक के पार्टिकल्स को ऑटोमेटिकली जस्ट लाइक अ मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा न्यूट्रल फ्लूएंट के अंदर या लेस हार्मफुल पार्टिकल्स के अंदर, जो कि स्मोक नहीं कास्ट कर सकते। जस्ट लाइक एक मैट की तरह होगा, चाहे वो आप जिस मर्जी डायमेंशन का मैट ले लें, उसको जस्ट हमने वॉल्स के, रोड साइड पैनल्स के, विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल करना है। वो ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा, एयर पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, उनको न्यूट्रल पार्टिकल्स के अंदर, न्यूट्रल कंपाउंड्स के अंदर वो उनको कन्वर्ट करेगा और रिलीज करेगा। इसकी और एप्लीकेशंस आती हैं एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर। हाई थ्रूपुट फिनोटाइपिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, मुख्तलिफ वेराइटीज़ का जो फिनोलॉजिकल बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए, या किसी भी हंगामी सिचुएशन में जहाँ पे आप एक्सेसिबिलिटी ना हो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। WFP, पाओ और एक इंटरनेशनल में मिल के साथ काम किया था एंटीसिपेट रिएक्शन पे। अभी खैरपुर की कुछ यूसीज थी जिसमें हादिर शाह, शहीद मसीम फल और तीसरी थी राजी देरो। वो कच्चे का इलाका है जो बंद है, दरियाई बंद बोलते हैं, और उससे अंदर की जो यूसीज हैं ये भी वो यहाँ पे एंटीसिपेटरी पे काम किया था। ये हमारी अर्ली वार्निंग किट है ना, इसमें लाइफ जैकेट है। जब फ्लड आया तो लोगों को निकाला बोट के जरिए, तो ये लाइफ जैकेट उनको पहना के फिर निकाला, क्योंकि पिछले फ्लड में ऐसा हुआ है कि बोट उल्टी हो गई थी तो लोगों की डेथ हो गई थी ना, इस वजह से ये सेफ्टी जैकेट है। और दूसरा ये है रेडियो, क्योंकि वहाँ अभी देहातों में जो कुछ सिस्टम है एंड्रॉइड फ़ोन लोगों के पास नहीं है, यहाँ पे उधर नेट का मसला है, तो ये रेडियो अभी तक वो वहाँ पे काम है। आपने रेडियो पे न्यूज़ सुनते हैं, जैसे गुड्डू से कितना पानी आ रहा है, सक्कर से कितना पानी आ रहा है, तो ये रेडियो अभी तक वहाँ पे यूज़ होता है। दूसरा ये रोप है, क्योंकि जब फ्लड आया तो खड्डे वगैरह थे तो उनको पता नहीं था पानी की गहराई कितनी है, तो ये सेफ्टी वाल से लेके गाँव तक लगा के फिर इसके हाथ में दे के फिर वहाँ चलाए थे गाँव वाले। और दूसरा ये लाइट है, रात को वहाँ पे लाइट वगैरह नहीं होती तो इसकी मदद देन करके। और ये विसल है, वो हमारी वहाँ पे VDMC बनी थी और अनिवार्य कमेटी, ये किट हम वहाँ पे 5 किट दी थी हर विलेज में, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो इस तरह की टेक्नोलॉजी पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रही है रेगुलरली, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये एस्पेक्ट जो है एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग का और एडवांस मशीन लर्निंग के थ्रू डिसीजन सपोर्ट करने का, कि इस तरह की जो मैपिंग है, इनसाइट्स है, हम वो डिसीजन मेकर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि टाइमली वो एक अच्छा डिसीजन ले सके। बिकॉज फूड सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है
कि अगर आपकी एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एक्यूरेट होंगी तो आपके डिसीजंस भी एक्यूरेट होंगे। आप टाइमली अपने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को प्लान कर सकेंगे कि आपको कितनी गंदम चाहिए, लेट्स सपोज, कितनी आपकी अपनी पैदावार है, कितनी आपको बाहर से इंपोर्ट करनी है। पिछले रबी सीज़न में हमारे साउदर्न केपी में जब क्रॉप्स के ऊपर स्ट्रेस आया, लो रेनफॉल, लो भी नहीं बल्कि डिलेड रेनफॉल की वजह से, तो उसके बारे में भी हमने टाइमली इन्फॉर्म किया। फिर अभी ये अगस्त सितंबर में जब फ्लड्स आए तो उसके मॉनिटरिंग के लिए और एग्रीकल्चर के ऊपर फ्लड के इम्पैक्ट की स्टडी के लिए हमने बहुत टाइमली उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, डिसीजन मेकर्स को। टाइमली हमने हर डिस्ट्रिक्ट का मैप बना के भेजा कि कहाँ पे कितना एग्रीकल्चरल एरिया हिट हुआ है और कितना डैमेज हुआ है। इसलिए एग्रीकल्चरल पॉकेट्स को टारगेट करते हैं जो हमारे मेजर एग्रीकल्चरल एरियाज़ हैं, जैसे कि DI खान हो गया, मर्दान, चारसद्दा, पेशावर, नौशहरा, ये जो पेशावर वैली का एरिया है स्पेसिफिकली, तो हम इन एरियाज़ को टारगेट करते हैं। इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स को भी टारगेट कर रहे हैं, वहाँ की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स को भी टारगेट कर रहे हैं। जो हमारी फ्रूट बास्केट है, जैसे कि सवात हो गया या अपर और लोअर दीर, जहाँ पे हमारे ऑर्चिड्स हैं। ऐसे रही जो 2022-16 पीरियड है उसमें 12 से 14 जो हुई थी, डेथ हुई थी, इंसानी जानें ज़ाया हुई थी। अभी एंटीसिपेटरी एक्शन जब WFP और एल्क इंटरनेशनल मिल की किया तो वहाँ पे ये हुआ कि सिर्फ 2 जानें ज़ाया हुई थी और उनका माल मवेशी पूरी तरह से बच गया था। बाकी वो सिर्फ फसल का नुकसान, और वो तो कोई सकता, बाकी मतलब कोई नुकसान जो टॉलरेंस है वो 2 तक आ गई है।